हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन की कहानी को सुन रहे हैं और हमने कहानी को 30 भागों में सुन लिया है और आज हम उपन्यास का अंतिम भाग 31 भाग को सुनेंगे। अभी तक हमने जाना कि जो सेवा सदन की मुख्य पात्र है सुमन, दहेज प्रथा के कारण उसका एक बेमेल विवाह हो जाता है और जब वो ससुराल जाती है तो खाना पीना, कपड़े आदि सब कुछ वातावरण उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, रहती है। आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं पति पत्नी में। पति का नाम गजाधर था और उसके बाद एक दिन लड़ाई करके वो घर के बाहर हो जाती है। उसके बाद बाहर की जो चकाचौंध थी उससे वो प्रभावित थी, इसलिए वो वैश्याव्रत धारण कर लेती है। उसकी वैश्यावृत्ति के कारण उसकी जो छोटी बहन होती है शांता, उसका भी विवाह टूट जाता है। और क्योंकि समाज में जब बात फैलती है तो कोई अपनाने को शांता को तैयार नहीं। बाद में सदन, जिससे विवाह हो रहा था, वो अपना लेता है और एक गंगा के किनारे एक झोपड़ी में सुमन, सदन और शांता तीनों रहने लगते हैं। किंतु समाज में जैसे जैसे बात फैलती है, लोग सदन से दूर होने लगते हैं। और जब एक दिन सदन की परिवार जो है, माता पिता सब लोग आते हैं, उस समय सुमन घर में नहीं थी और जब आती तो घर में देखते हैं कि ये लोग सब लोग बैठे हैं, तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है और कभी ना लौटने के लिए। जब वो भटकती भटकती एक झोपड़ी में पहुंचती है, स्वामी की झोपड़ी थी, लेकिन जब वो बुलाती है स्वामी जी को तो वो उसके पति थे, गजाधर। गजाधर को से बात होती है, गजाधर भी पहचान लेते हैं। तो गजाधर उसकी लिए कहते हैं कि तुम जो है, हमारे पास आश्रम है जिसमें विधवाओं की कन्याएं 50 हैं और भी हैं बहुत लोग, सब वैश्याओं से संबंधित है, उसको तुम संभालो। और मैं चाहता था कि कोई ऐसा मिले जो उसको ढंग का संभाले और तुम उसके योग्य हो, तुम उसे आश्रम को संभाल लो। उनको विश्वास था कि सुमन इस लायक है। अब हम आगे की कहानी जो है लेखक के शब्दों में सुनते हैं। 1 साल बीत गया। पंडित मदन सिंह पहले तीर्थ यात्रा पर उधार खाए बैठे थे। जान पड़ता था मदन के घर आते ही वह एक दिन भी न ठहरेंगे, सीधे बद्रीनाथ पहुंचकर दम लेंगे। पर जब से सदन आ गया है, उन्होंने भूल कर भी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लिया। पोते को गोद में लिए असामियों का हिसाब करते हैं, खेतों की निगरानी करते हैं। माया ने और भी जकड़ लिया है। हाँ, भामा अब कुछ निश्चिंत हो गई है। पड़ोसियों से वार्तालाप करने का कर्तव्य उसने अपने सिर से नहीं हटाया। शेष कार्य उसने शांता पर छोड़ दिए हैं। पंडित पद्म सिंह ने वकालत छोड़ दी है, अब वह म्यूनिसपैलिटी के प्रधान कर्मचारी हैं। इस काम से उन्हें बहुत रुचि है। शहर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। साल के भीतर ही कई नई सड़कें, नए बाग तैयार हो गए हैं। अब उनका इरादा है कि और गाड़ी वालों के लिए शहर के बाहर एक मोहल्ला बनवा दें। शर्मा जी के कई पहले के मित्र अब उनके विरोधी हो गए और पहले के कितने ही विरोधियों से मेल हो गया। किंतु महाशय जी विठल दास पर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। वह बहुत चाहते थे कि महाशय जी को म्यूनिसपैलिटी में कोई अधिकार दें, पर विठल दास राजी नहीं होते। वह निस्वार्थ कर्म की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते। उनका विचार है कि अधिकारी बनकर वह इतना ही हित नहीं कर सकते जितना पृथक रहकर कर सकते हैं। उनका विधवा आश्रम इन दिनों बहुत उन्नति पर है और म्यूनिसपैलिटी से उसे विशेष सहायता मिलती है। आजकल वह कृषकों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं, जिससे किसानों की बीज और रुपए नाम मात्र सूद पर उधार दिए जा सकते हैं। पर सत्कार में सदन बाबू विठल दास का दाहिना हाथ बना हुआ है।
सदन का अपने गांव में मन नहीं लगा। वह शांता को वहां छोड़कर फिर गंगा के किनारे झोपड़े में आ गए और उस व्यवसाय को खूब बढ़ा रहा है। उसके पास अब 5 नावें हैं और सैकड़ों रुपए महीने का लाभ हो रहा है। वह अब स्टीमर मोल लेने के लिए विचार कर रहा है। स्वामी गजानंद अधिकतर देहातों में रहते हैं। उन्होंने निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया है। शहर में आते हैं तो 1 दिन से अधिक नहीं ठहरते। कार्तिक का महीना है। पद्म सिंह सुभद्रा को गंगा स्नान कराने के लिए ले गए हैं। लौटती बार अलईपुर की ओर से आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती चली आती हैं और सोचती हैं यहाँ इस सन्नाटे में लोग कैसे रहते होंगे, उनका मन कैसे लगता होगा। इतने में से उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था सेवा सदन। सुभद्रा ने शर्मा जी से पूछा, क्या यही सुमन बाई का सेवा सदन है? शर्मा जी ने कुछ उदासीन भाव से कहा, हाँ। वो पछता रहे थे कि इस रास्ते में क्यों आए। यह अब अवश्य ही आश्रम में को देखेगी, मुझे भी जाना पड़ेगा। बुरे फंसे। शर्मा जी ने अब तक एक बार सेवा सदन का निरीक्षण किया था। गजानंद ने कितनी ही बार चाहा कि उन्हें लाएं, पर वह कोई ना कोई बहाना कर दिया करते थे। वह सब कुछ कर सकते थे, पर सुमन के सम्मुख आना उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें सुमन की वे बातें कभी न भूलती थी जो उसने कंगन देते समय पार्क में उनसे कही थी। उस समय वह सुमन से इसलिए भागते थे कि उन्हें लज्जा आती थी। उनके चित्त से यह विचार कभी दूर ना होता था। वह स्त्री जो उसकी साध्वी तथा सच्चरित्रता हो सकती है, केवल मेरे कुसंस्कारों के कारण कुमार्गामिनी बनी। मैंने ही उसे कुएं में गिराया। सुभद्रा ने कहा, जरा गाड़ी रोक लो, इसे देखूंगी। पद्म सिंह बोले, आज बहुत देर होगी, फिर कभी आना। सुभद्रा बोली, साल भर से आ रही हूँ, पर आज तक कभी ना आ सकी। यहाँ से जाकर फिर न जाने कब फुर्सत हो। पद्म सिंह बोले, तुम आप ही नहीं आई, कोई रोकता था? सुभद्रा ने कहा, भला जब नहीं आई तब नहीं आई, अब क्यों नहीं चलते? पद्म सिंह बोले, चलने से मुझे इनकार नहीं है, केवल देर हो जाने का भय है। 9 बजते होंगे। सुभद्रा, यहाँ कौन सी देर लगेगी, 10 मिनट में लौट आएंगे। पद्म सिंह बोले, तुम्हारी हट करने की बुरी आदत है। कह दिया इस समय मुझे देर होगी, लेकिन मानती नहीं हो। सुभद्रा बोली, जरा घोड़े को तेज कर देना, कसर पूरी हो जाएगी। पद्म सिंह, अच्छा तो तुम जाओ, अब से संध्या तक जब भी चाहे घर लौट आना। मैं चलता हूँ, गाड़ी घोड़े छोड़े देता हूँ, रास्ते में कोई सवारी किराए की कर लूँगा। सुभद्रा, तो इसकी क्या आवश्यकता है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी लौट कर आती हूँ। पद्म सिंह बोले, गाड़ी से उतरकर मैं चलता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे आ जाना। सुभद्रा इस हीले हवाले का कारण समझ गई। उसने जगत में जितनी बार सेवा सदन की प्रशंसा पढ़ी थी, पंडित प्रभाकर राव की इन दिनों सेवा सदन पर बड़ी दया दृष्टि थी। अतः सुभद्रा को इस आश्रम से प्रेम सा हो गया था और सुमन के प्रति उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो रही थी। वह सुमन को इस नई अवस्था में देखना चाहती थी। उसका आश्चर्य था कि सुमन इतने नीचे गिरकर कैसे ऐसी विदुषी हो गई कि पत्रों में उसकी प्रशंसा छपती है। उसके जी में तो आया कि पंडित जी को खूब आड़े हाथों ने पर साइज खड़ा था, इसीलिए कुछ न बोल सकी। गाड़ी से उतरकर आश्रम में दाखिल हुई। वह ज्यों ही बरामदे में पहुंची, एक स्त्री के भीतर जाकर सुमन को उनके आने की सूचना दी। एक क्षण में सुभद्रा ने सुमन को आते देखा। वह उस केशहीना आभूषण विहीना सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें न कोई कोमलता थी, न चपलता थी, न वह मुस्काती हुई आंखें, न हंसते हुए होंठ। रूप लावण्य की जगह पवित्रता की ज्योत झलक रही थी। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों में गिर पड़ी। सजल नैनों से बोली, बहू जी, आज मेरे धन्य भाग हैं, आपको यहाँ देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आईं। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया और गदगद स्वर में कहा, बाई जी, आने को तो बहुत जी चाहता था, पर आलस्यवश अब तक ना आ सकी। सुमन बोली, शर्मा जी भी आए हैं या आप अकेले ही आई हैं? सुभद्रा, साथ तो थे, पर उन्हें देर होती थी, इसलिए वो दूसरी गाड़ी से चले गए। सुमन ने उदास होकर कहा, देर तो क्या थी, पर यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। मेरा अभाग्य दुख केवल यह है कि जिस आश्रम के वह स्वयं जन्मदाता हैं, उससे मेरे कारण
उतनी घड़ा है। मेरे हृदय से अभिलाषा थी कि एक बार तुम और वह दोनों आते। आधी तो आज पूरी हुई, शेष कभी न कभी पूरी हुई हो जाएगी। वह मेरे उद्धार का दिन होगा। ये कहकर सुमन सुभद्रा के आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को देखते ही आकर उनसे हाथ मिलाया। सुमन दोनों का परिचय कराया। सुभद्रा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो महिला रुस्तम बाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी है। नित्य 2 घंटे के लिए आश्रम में आकर इन युवतियों को पढ़ाया करती थी। दूसरे कमरे में इतनी कन्याएं थी जिसमें अवस्था 8 से लेकर 12 वर्ष तक की थी। इनमें कोई कपड़े काटती थी, कोई सीती थी, कोई अपने पास वाली लड़की को चकोटी काटती। यहाँ कोई अध्यापिका ना थी। एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं को तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15-20 छोटी बालिकाएं थीं। कोई 5 वर्ष से अधिक ना थी। इनमें कोई गुड़िया खेलती थी, कोई दीवारों पर लटकती थी, तस्वीरें देखती थी। सुमन आप ही इस कक्षा की अध्यापिका थी। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर इन्हीं लड़कियों के लगाए फूल पत्ते देखने लगी। कई कन्याएं वहाँ आलू गोभी की क्यारियां पानी दे रही थीं। उन्होंने सुभद्रा को सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थीं। सुभद्रा ने कन्याओं के बनाए हुए अचार, मुरब्बे और आदि दिखाए। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए अचार और मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का प्रबंध, शांति और कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने मन में सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी। मुझसे तो कभी ना हो सकता है। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। सुमन ने कहा, मैंने ये भार अपने ऊपर ले लिया तो लिया, पर मुझसे उसके संभालने की शक्ति नहीं है। लोग जो सलाह देते हैं वही मेरे आधार हैं। आपको भी जो कुछ त्रुटि दिखाई दे वो कृपा करके बता दीजिए, इससे मेरा उपकार होगा। सुभद्रा ने हंसकर कहा, बाई जी मुझे लज्जित न करो। मैंने जो कुछ देखा उसी से चकित रह गई हूँ। तुम्हें सलाह क्या दूंगी? बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा अच्छा प्रबंध विधवा आश्रम का भी बना रहे। नहीं है। सुमन बोली, आप संकोच कर रही हैं। सुभद्रा, नहीं, सत्य कहती हूँ। मैंने जैसा सुना था उससे भी अधिक बढ़कर पाया। हाँ, तो बताओ, इन बालिकाओं की माताएं इन्हें देखने आती हैं या नहीं? सुमन बोली, आती हैं, पर मैं यथासाध्य मेल मिलाप को रोकती हूँ। सुभद्रा, इनका विवाह कहाँ होगा? सुमन, ये तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य है कन्याओं को चतुर गृहिणी बनाने के योग्य कर दें। उनका आदर समाज करेगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। सुभद्रा बोली, बैरिस्टर साहब की पत्नी को इस काम से बड़ा प्रेम है। सुमन, ये कहिए कि आश्रम की स्वामिनी वही हैं। मैं तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ। सुभद्रा बोली, क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं तो मैं भी यहाँ कुछ काम किया करते। सुमन बोली, आते जाते तो आप आज आई हैं, उस पर शर्मा जी नाराज करके आई हैं। शर्मा जी फिर इधर आने तक न देंगे। सुभद्रा बोली, नहीं, अब इनके इतवार को भी उन्हें अवश्य खिंचलाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना खाना सिखाऊंगी। सुभद्रा बोली, नहीं, अब तो इतवार को भी मैं अवश्य खिंचलाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना और खाना खिलाना सिखाऊंगी। सुमन बोली हंसकर, इस काम में तो आप कितनी ही लड़कियों को अपने से भी निपुण पाएंगी। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा को सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दो। तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, विषय व कामना को विसार दे। तेरी भक्ति में लगे मेरा मन, विषय कामना को विसार दे। सुभद्रा ये गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपए इनाम दिए। जब वह चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर में कहा, मैं इसी रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन बोली, शांता को तो कुशल से है? सुभद्रा बोली, हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए? सुमन, नहीं, पर 2 रुपए मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। सुभद्रा, आप बैठिए, मुझे आज्ञा दीजिए।
सुमन बोली, आपके आने से मैं कृतार्थ हुई। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्य कुशलता, किस किस की बड़ाई करूं। आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार हैं। सजल नेत्रों से बोली, मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। जब तक जीऊंगी आप लोगों का यश मानती रहूंगी। मेरी बाह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों को सदैव कल्याण करे। तो श्रोताओं, आज हमारा सेवा सदन जो उपन्यास है यहीं समाप्त होता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की कहानी पूर्ण रूप से समाप्त होती है और नए विषय के साथ हम आगे मिलते हैं।